नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अजय माकन का 2 दिन का दौरा, 2 बार गहलोत से मिलने और दिया फॉर्मूला। जैसलमेर पहुंची विजय मशाल, शहीदों को किया नमन। 1971 युद्ध के जीत की मनाई जा रही है 50वीं वर्षगांठ। बगरू में अवैध कॉलोनी का मामला पकड़ा तूल, बगरू बंद का आह्वान कर किया प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के लिए कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन 2 दिन जयपुर में रहे। 2 बार अशोक गहलोत से मिलने और फॉर्मूला भी दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में पायलट की हिस्सेदारी पर बात अटक गई है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों और पार्टी संगठन में नियुक्तियों पर गहलोत ने सहमति दे दी है। समझा जा रहा है कि गहलोत के तर्क पर सोनिया गांधी से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बीच का फॉर्मूला निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस आलाकमान को डर है कि कहीं देर की तो गहलोत और पायलट की जंग पार्टी में असंतोष न भड़क सकता है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 2 दिन तक होटल से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बीच चक्कर लगाते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 2 बार मुलाकात की और मुद्दा गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, निगमों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की नियुक्तियों को लेकर काफी बातचीत हुई। इनमें सबसे पेचीदा मसला है मंत्रिमंडल विस्तार का। सचिन पायलट चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनके कोटे से 4 से 6 नए मंत्री बनाए जाए, लेकिन गहलोत पायलट के साथ मंत्रिमंडल में अब शेयरिंग की तैयार नहीं है। गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट जिन्हें मंत्री बनाना चाहता है उनके नाम दे दे। विस्तार के वक्त वो देख लेंगे किसे मौका देना है और किसे नहीं। उधर सचिन पायलट नाम देने की बजाय मंत्रिमंडल की 30 सीटों में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अजय माकन ने गहलोत से 2 दिन पहले 2 बार मुलाकात की, लेकिन पायलट कोटे से मंत्रियों की संख्या में तय नहीं करवा पाई। हालांकि मोटे तौर पर गहलोत पायलट गुट को हटाए गए 2 मंत्रियों की जगह 2 मंत्री बनाने को तैयार है, लेकिन उनमें भी गहलोत की कुछ शर्तें हैं। वो पोर्टफोलियो पर खुद फैसला करना चाहते हैं। जैसलमेर से खबर, जहां वर्ष 1971 में युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान सेना पर मिली ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूरे होने का भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इस कड़ी में देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए विजय मशाल आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पहुंची। सैन्य क्षेत्र में वॉर म्यूजियम में सेना की तरफ से आयोजित भव्य समारोह में देश के अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को नमन किया। वहीं इस युद्ध में अपनी बहादुरी से दुश्मन चटाने वाली वीर सैनिकों व उनके परिजनों का सम्मान किया। विजय ज्वाला कोरनाक कोर दक्षिण कमान की प्रतिनिधि टीम को साथ जैसलमेर सैन्य स्टेशन पहुंची, जहां बैटल एक्स डिवीजन के मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत और लोंगेवाला में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पत्नी सुरेंद्र चांदपुरी ने विजय मशाल का स्वागत कर रिसीव किया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि अपने कंट्री में हमारे जवानों को, हमारे आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को, सबको याद किया जाता है। 50 साल हो गए हैं। 50 साल में कितना नुकसान हुआ है, लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं, लेकिन जो ये ऑनर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत कम थे, मेरे हस्बैंड के साथ 120 मैन थे, लेकिन ऑन द पोस्ट 90 थे। 30 जो थे वो आगे गए हुए थे पेट्रोलिंग पे। और उधर से अटैक, बहुत बड़ा अटैक हुआ था, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो लगता नहीं था कि इतना अटैक आएगा, लेकिन चलो जो हुआ भगवान की कृपा हुई सब पे। सो थैंक गॉड। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आई एम ऑनर्ड कि मेरे को यहाँ बुला के इन्होंने इतना मेरे को मान दिया है। माँ धरती माता और माँ भगवती को नमन करते हुए मैं नायक हवलदार भैरू सिंह 14 बटालियन BSF सेना मेडल। जब 71 की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान मैं लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात था और मेजर कुलदीप सिंह की कंपनी के साथ अटैच था। आज का जो ये 85 साल का दिवस मना रहे हैं, ये देख करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमारे को। ऐसा हमेशा होना चाहिए। ये स्वर्ण विजय वर्ष मनाने का मुख्य उद्देश्य 1971 की लड़ाई में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का शानदार विजय, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा तथा पराक्रम को देश के सभी लोगों के पास पहुंचाना है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाना है। इसके साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी को सेना के प्रति आकर्षित करना है।
आज इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर हम सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्होंने देश की सेवा और रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं इन सभी वीर नारियों, वीर सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और वीर जवानों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहूँगा कि देश सेवा तथा रक्षा के लिए भारतीय सेना और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस सदैव तैयार हैं। अंत में मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज इस समारोह में उपस्थित हुए। आज 1971 वॉर की स्वर्णिम ईयर है ये, और इसके उपलक्ष्य में जो ज्योति दिल्ली से रवाना होकर के जैसलमेर पहुंची है, इसका सभी लोगों ने, वॉर वेटरन्स ने, आर्मी ने, सिविल अथॉरिटीज़ ने स्वागत किया है। और इसका कल लोंगेवाला में प्रोग्राम है और आगे ये गुजरात जाएगी। मैं उन सभी वॉर वेटरन्स को, उनकी फैमिलीज़ को धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि जो लोग उनके फैमिलीज़ वाले हैं उनकी अच्छा स्वास्थ्य रहे और उनको जो भी मदद चाहिए हो उसके लिए हम आगे। जालौर से खबर, जहां जिले के सायला थाना क्षेत्र से खबर है, जहां क्षेत्र के दहीवा गांव में एक खेत में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर अफीम पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जालौर प्रदेश में अफीम और डोडा पोस्ट के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके मारवाड़ क्षेत्र में आपको हर गांव में अफीम का सेवन करते बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब कानून के रखवाले ही प्रतिबंधित अफीम का सेवन करने में लगे हो तो उन पर कार्रवाई कौन करे। ताजा मामला जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां के दहीवा गांव में खेत में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर अफीम पार्टी कर रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश प्रदेश की सरकारें जो भी नियम कायदे बनाती हैं उन नियम कायदों की पालना करवाने का जिम्मा पुलिस विभाग का है, पर यहां तो खुद पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जब खाकीधारी ही ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने लग जाए तो फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के क्या हाल होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। यूं तो जालौर जिले में अफीम की मनोहार एक आम बात है, पर किसी अफीम पार्टी में एक साथ 3-3 पुलिस सहायक उप निरीक्षक का वर्दी में बैठकर नशा करना संभवतः यह पहला मामला होगा। आपको बताते चले कि 30 जून को सायला थाना क्षेत्र के दहीवा गांव में किसानों ने भारतमाला परियोजना के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए थे और सड़क निर्माण कंपनी के विरुद्ध जोरदार विरोध किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सायला थाने में तैनात एएसआई चत्राराम नरेंद्र बिश्नोई और जालौर से एएसआई रघुनाथ बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा था। इनमें से 3 एएसआई यहां एक खेत में पेड़ के नीचे बैठकर अफीम की पार्टी करते नजर आए। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक ग्रामीण प्लास्टिक की छोटी थैली में रखे अफीम को बाहर निकालकर एक एक करके तीनों पुलिसकर्मियों को मनोहार करता है, पर ये तीनों पुलिसकर्मी अपनी अंगुली अफीम के दूध में डुबोकर चाटते नजर आ रहे हैं। वहीं अफीम की कड़वाहट को मिटाने के लिए ऊपर से पानी भी पी रहे हैं। जब इस अफीम पार्टी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो हमने इसकी पुष्टि के लिए जब सायला थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद से मामले की जानकारी चाहिए तो पहले तो उन्होंने वीडियो की जानकारी नहीं होने का हवाला दिया, लेकिन जब हमने उन्हें वीडियो को उपलब्ध करवाया तो उन्होंने कहा कि वीडियो में अफीम लेना साफ जाहिर नहीं हो रहा। यानी थानाधिकारी अपने मातहत दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बगरू से खबर, जहां नगरपालिका क्षेत्र में स्थित अवैध कॉलोनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांग्लादेशी लोगों द्वारा जेडीए की बहाव क्षेत्र जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा कर होटल व पक्के मकान बना लिए। इस अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन बगरू की आम जनता के साथ लूटपाट, मारपीट और औरतों के साथ छेड़छाड़ जैसी कई अनहोनी घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसमें लोगों में भय का माहौल पैदा होता जा रहा है। मामला यहां तक बढ़ गया कि अब तो जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। बगरू के पार्षद अमरचंद बागड़ा के साथ बांग्लादेशी औरतें व पुरुषों ने मारपीट जैसी घटनाओं सरेआम अंजाम दिया है, जो जनहित के लिए गलत है। सब जनता का जनसेवक ही सुरक्षित नहीं तो जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी। सीकर जिले के नीमका थाना से खबर, जहां कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में छावनी स्थित कपिल कुंज में उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। उसके बाद उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पेट्रोल डीजल व गैस के दामों को कम करने की मांग की गई। विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों के चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निकली उसमें इस चीज का रखा गया, ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को कि हमें रसोई गैस के दाम बहुत कम करने चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी 100 से पार, 70 साल में अभी तक 100 से पार नहीं हुए, अब 100 से पार हो चुके हैं। खाद्य जो तेल होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं, उनको भी कम किया जाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहूंगी कि कम से कम इन तेलों के दामों को और सब चीजों को कम करें, महंगाई कम करें, जो गरीब लोग हैं वो अपना गुजारा कर सके। धन्यवाद। आज ब्लॉक कांग्रेस नीमका थाना और ब्लॉक कांग्रेस पाटन की ओर से महंगाई के विरोध में, खास तौर से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, इनके दामों में जो पिछले दिनों बेतहाशा वृद्धि हुई है और जनता बहुत त्रस्त है, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है, इनके जरिए वहां भेजने के लिए। राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक से, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार को ये निर्देशित करें कि ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को जो परेशान कर रहे हैं, जनता पे जो महंगाई की मार डाल रहे हैं, उसको कम करें, उसको खत्म करें और वापस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जो पहले थे उतने ही किए जाएं। ये हमने उनसे निवेदन किया है। सभी कार्यकर्ता कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए, लेकिन जनता इतनी त्रस्त है कि जहां भी आवाज़ लगाओ, सैकड़ों हजारों आदमी प्रदर्शन करने के लिए और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। व्यापारियों व ग्रामीणों के सहयोग से पावटा कस्बे को स्वच्छ बनाया जा सकता है। प्रशासन को सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए सभी का सहयोग अहम है। यह बात शुक्रवार को नगरपालिका सभागार में आयोजित बैठक में पावटा प्रागपुरा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विक्की शर्मा ने पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल की मौजूदगी में उपस्थित समस्त व्यापार मंडलों के अध्यक्षों से कही। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल पंसारी, पड़ोस सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल, किराना थोक व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र गोयल, मुकेश गोयल व वस्त्र व्यापार मंडल महामंत्री रतन जिंदल, फोटोग्राफर यूनियन अध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदेश भाजपा ने सहमति जताई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जल्द ही अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इस कानून को लेकर सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार की योजनाओं को आधार बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के 2 से ज्यादा संतान हो, उन लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से टैक्स देने वाले लोग सरकारी दफ्तरों में, उपक्रमों में जाते हैं तो वहां पहले से भीड़ खड़ी नजर आती है। इस वजह से उन्हें भी कतार में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल सरकारी योजनाओं पर आश्रित है। इसलिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान देश की जो स्थिति और परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के अंदर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और वो कानून सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के समुदाय के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। समान रूप से देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और ये इस समय की आवश्यकता भी है। सर, इनके उपाय क्या है जनसंख्या नियंत्रण? वर्तमान के अंदर उपाय एक ही है कि जिसको जनसंख्या वृद्धि करनी है वो करें, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है, उन तमाम लोगों के ऊपर ये अंकुश लगना चाहिए कि जिसके 2 संतान है और 2 संतान के उपरांत यदि किसी व्यक्ति को और जनसंख्या वृद्धि करनी है तो वो करें, लेकिन 2 संतानों की उत्पत्ति के बाद में उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से महरूम रखा जाए, उन सुविधाओं से वंचित किया जाए। आज देश के हालात ये बन रहे हैं कि जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं और जो सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, वहां वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें लंबी कतार के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहां तो ऐसे लोगों की भीड़ पहले से ऑलरेडी स्थापित है कि जो सिर्फ सरकार की योजनाओं के ऊपर निर्भर है
तो जो इनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी चाहिए और फिर देश के हित के अंदर जो कानून बनना चाहिए उस कानून का समर्थन भी नहीं करे, तो मेरे ख्याल से देश में वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आवश्यक है कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, समान रूप से बने और समान रूप से उसको लागू किया जाए। के तारानगर से खबर, जहां कस्बे में पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के देशव्यापी आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 से 12 बजे तक महंगाई के खिलाफ धरना दिया, जहां पर केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जिन जन विरोधी नीतियों के चलते आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, आम आदमी पर कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के चलते रोजगार की मार पड़ रही है। ऊपर से महंगाई की दोहरी मार से आम जन त्रस्त है। कांग्रेस आम जन की समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। अलवर से खबर, जहां राज्य सरकार की ओर से जुलाई महीने में हर घर औषधि योजना के तहत अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। अलवर शहर के नयाबाद स्थित वन विभाग की नर्सरी में योजना के तहत 4 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने डीपीके न्यूज को बताया कि नर्सरी में इन दिनों ऑक्सीजन देने वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं और नर्सरी में 55 महिलाएं पौधे तैयार करने में जुटी है। क्या किए जा रहे हैं जुलाई के महीने में? सर इसमें 4 लाख पौधे तैयार हो रहे हैं। किस किस के हो रहे हैं और कितने में? इसमें काल मेघ है, अश्वगंधा है, तुलसी है और गिलो है। 4 प्रकार के पौधे हैं। कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? यहाँ 55-60 के करीब महिलाएं काम कर रही हैं। और कब तक अपने तैयार हो जाएंगे? ये सब कम से कम ये जुलाई तो मानो आप, जुलाई में तैयार हो जाएंगे। तो पूरा जुलाई में अलग किस तरह से तैयार करने की चल रही है? देखो अभी तो इनकी थैली भरी जा रही है, बीज सोइंग हो रहा है और पौध भी हो रही है तैयार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। झालावाड़ के पिडावा से खबर, जहां विशाल रक्तदान शिविर 102 यूनिट रक्तदान हुआ। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन पिडावा हॉस्पिटल परिसर की धर्मशाला में आयोजित किया। इसमें नगर के सभी युवाओं और माता बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व जिले नगर के प्रमुख समाज सेवी लोगों ने भी भाग लेकर सहयोग किया और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान हो, इसके लिए युवाओं से ज्यादा रक्तदान करवाया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।